Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about Piaget's theory of cognitive development. आज हम बात करेंगे पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्यों कहा गया इस थ्योरी को? क्योंकि यहाँ पे मेंटल एबिलिटीज़ को डेवलप किया गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुई. क्लियर? तो ये थ्योरी दी थी पियाजे ने और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बहुत क्वेश्चन आते हैं इस थ्योरी पर और इसके कुछ स्टेजेस हैं. And after this class, you will able to understand about these Piaget's theories of cognitive development. आपको complete understanding हो जाएगी एक सिंगल क्लास में. देखिए, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि इन्होंने जो थ्योरीज जो एक्सपेरिमेंट किए वो बच्चों पे थे. जो बिहेवियरिज्म में एक्सपेरिमेंट थे वो एनिमल्स पे थे और फिर जाके उसे ह्यूमन पे अप्लाई किया गया. लेकिन इनका कहना ऐसा नहीं था. इन्होंने किसी भी एनिमल पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया. इनके जो भी एक्सपेरिमेंट थे वो बच्चों के साथ थे, बच्चों के बिहेवियर को देखते थे ये. ठीक है, तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है. तो बच्चों पे एक्सपेरिमेंट थे तो आप याद रख सकते हैं वहाँ से कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है इसे. ये बात करते हैं डिसइक्विलिब्रियम कंसेप्ट से इक्विलिब्रियम कंसेप्ट की. ये कहते हैं कि जो आपका मेंटल स्ट्रक्चर होता है वो आपका कन्फ्यूजन स्टेज से बैलेंस स्टेज तक जाता है. इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी एज को बहुत इंपॉर्टेंट दी. और छोटे बच्चों को आपने ध्यान में रखना है. बहुत इजीली उसके स्टेजेस कवर हो जाएंगी. बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा कि पियाजे की थ्योरी जो थी डेवलपमेंट थ्योरी उसमें क्या कहा गया. देखिए, पहले तो डेवलपमेंट की बात की गई है कि आप धीरे धीरे सीखते हैं और अपनी एज के हिसाब से सीखते हैं. तो एज को, हाइडेंटिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी इन्होंने. और उसके साथ साथ आपका जो सोशल इन्वायरमेंट होता है उसकी भी इम्पोर्टेंस थी, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी इन्होंने एज को. ठीक है, एक स्कीमा का वर्ड दिखेगा आपको पियाजे की थ्योरी में. तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा मीन्स मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज. स्कीमा क्या है आपका? मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज. दैट मीन्स आपके माइंड में किसी भी चीज़ के लिए क्या स्कीमा बनता है, आपके हिसाब से उसकी नॉलेज क्या है. फॉर एग्जाम्पल, ये डस्टर है तो सबके लिए डस्टर है. अब बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनके लिए क्या स्कीमा होगा, कैसे वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे. मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसे उसके पेरेंट्स ने बॉल ला कर दी, एक छोटी सी बॉल, और वाइट कलर की बॉल थी. वाइट कलर की बॉल से उसे बताया उसने. यूजुअली बच्चों को जब कोई चीज़ दी जाती है, छोटे बच्चों को, तो वो हर चीज़ को मुंह में डालते हैं. उसने भी ऐसे ही किया, उसे मुंह में डाला. लेकिन उसने देखा, पेरेंट्स ने मना किया कि ये बॉल है, इसको थ्रो करेंगे. और उसको समझ आया कि क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट तब तक नहीं होती, उसे बॉल है या नहीं है ये समझ नहीं आया. उसे सिर्फ बताया कि इस चीज़ को थ्रो करते हैं. ठीक है, कुछ टाइम बाद उसने देखा कि एग जो हैं, जो उस बॉल की तरह ही दिख रहे थे, उसने उस चीज़ को उठाया, एग को उठाया और थ्रो कर दिया. क्योंकि उसके हिसाब से उसके माइंड में क्या स्कीमा था. छोटे बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत लेट होती है. जो एक्टिविटीज़ आसपास हो रही होती हैं या जिस चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते हैं उसी से वो सीखते हैं. एग को उसने थ्रो कर दिया, पर देखा कि वो थी बॉल और बॉल को थ्रो किया था तो वो आगे चली गई, लेकिन ये तो टूट गया, ये तो कुछ और चीज़ है. तो बच्चों के माइंड में कुछ स्कीमा रहते हैं, कुछ कन्फ्यूजन रहते हैं और धीरे धीरे वो बैलेंस की तरफ जाते हैं. इसलिए जो पियाजे के हिसाब से जो आपकी लर्निंग होती है वो कन्फ्यूजन से आपकी बैलेंस की तरफ जाती है. और कन्फ्यूजन से बैलेंस के बीच में 4 स्टेजेस आ जाती हैं आपकी. तो इन 4 स्टेजेस को डिस्कस करेंगे. साथ साथ जब हम न्यू नॉलेज को गेन करते रहते हैं तो उस कंसेप्ट को आप कहते हैं अकोमोडेशन. जब आप न्यू नॉलेज को गेन करते हैं, आप प्रीवियस नॉलेज के साथ उसे कंबाइन करते रहते हैं, तो उस कंसेप्ट को कहते हैं अकोमोडेशन. और इन चीज़ों को हम बहुत कुछ सीखते हैं लाइफ में. जब से आप पैदा होते हैं, उस लाइफ जो है एक, आप लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. अब इतनी चीज़ों को सीखेंगे तो ऑर्गेनाइज भी करेंगे, ऑटोमेटिक आप उन्हें ऑर्गेनाइज भी करते हैं. इसलिए पियाजे के हिसाब से जो बच्चे थे, जो चाइल्ड जो थे, उन्हें लिटिल साइंटिस्ट कहा गया कि वो खुद से ही बहुत चीज़ें सीख जाते हैं. लिटिल साइंटिस्ट थे. और अकोमोडेशन जिसमें आप नॉलेज को कंबाइन करते हैं. तो अभी तक स्टेजेस करने से पहले एक ओवरव्यू अगर लें तो पियाजे ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट. और इन्होंने बात की थी डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम. जब आप बोर्न होते हैं उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है चीज़ों को समझने में, और धीरे धीरे एज वाइज एज को इंपॉर्टेंस दी, आप इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं. स्कीमा कंसेप्ट क्या होता है? मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज. स्कीमा समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप चीज़ों को परसीव कर रहे हैं. अब आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, तो आप परसीव किस तरीके से कर रहे हैं. तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंस है एज की और हाइडेंटिटी की, सोशल स्ट्रक्चर की. और जैसे जैसे आप न्यू नॉलेज गेन करते रहेंगे, बच्चों को टीच करते रहेंगे, समझाते रहेंगे, जब तक वो लैंग्वेज डेवलप करेंगे उससे पहले वो जो चीज़ें सीखेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट करने के बाद जो चीज़ें सीखेंगे तो उसे अकोमोडेट करते रहेंगे, न्यू नॉलेज को वहाँ पर क्रिएट करते रहेंगे और इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते रहेंगे. ठीक है,
अब हम बात करते हैं इसकी स्टेजेस की, जहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए, कोई भी हमने एज यूजुअल रट्टा नहीं लगाना, हमने चीज़ों को समझना है और बहुत ही ईजी तरीके से हम समझेंगे। जो इसके कीवर्ड्स हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं और यही इसके कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली स्टेज है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। ये होती है, आप इसमें एज को जो डिफाइन किया गया वो था 0 to 2, बोर्न होने के 2 साल तक इस स्टेज को डिफाइन किया गया, सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें आपके रिफ्लेक्स एक्शन खत्म होते हैं। देखिए, जब भी न्यूबॉर्न बेबी एक होता है तो बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। रिफ्लेक्स मतलब जो चीज़ें अपने आप होती हैं, जैसे कि हमारे पलकों का झपकना अभी भी रिफ्लेक्स एक्शन है, हम खुद से नहीं करते, लेकिन ऑटोमेटिक हमारी पलकें झपकती हैं जो हमारे लाइफ टाइम रहती हैं। लेकिन काफ़ी सारे रिफ्लेक्स एक्शन धीरे धीरे इस स्टेज में ख़त्म होते रहते हैं। जैसे कि जब न्यू बेबी होते हैं बॉर्न, तो आप कभी भी उनकी देखा होगा आपने कि उनके हाथ में अगर अपनी फिंगर देंगे तो यूजुअली हाथ बंद कर देते हैं। तो ये वो खुद से नहीं कर रहे, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। उन्हें पता है कि ये चीज़ को होल्ड करना है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है जो एज वाइज ख़त्म होती रहती है। न्यू बेबीज़ क्या करते हैं, साथ साथ अपना थंब जो है मुंह की तरफ डालते हैं बार बार, तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है जो धीरे धीरे एज वाइज वो ख़त्म कर देते हैं। तो इस स्टेज में 2 साल तक 0 to 2 ईयर्स की स्टेज होती है और रिफ्लेक्स एक्शन आपके ख़त्म होते हैं। अब ये स्टेज होती क्या है, देखिए इसको डिवाइड करें तो सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें आप अपने सेंसेस से सीखेंगे। मोटर आपको मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पे आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके हाथ पैरों का चलना, मोटर एक्टिविटीज़। सेंसरी, अपने सेंसेस से आप काम करते हैं, आपके पास 5 सेंसेस हैं, आप उससे समझते हैं चीज़ों को, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट तो तब तक नहीं होता, तो अपने सेंसेस से आप चीज़ों को समझने लगते हैं। उसके बाद इसमें आपका इंक्लूड होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। छोटे बच्चों को ही याद रखना है, आप बहुत ईजिली समझते जाएंगे चीज़ों को। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड आपने देखा होगा कि बच्चे जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, 7 से 8 महीने के हो जाते हैं, तब वो उनके लिए कोई टारगेट होता है कि किसी टॉय को तक जाना है या किसी टॉय को उन्हें चाहिए, तो एक गोल डिसाइड कर लेते हैं और उसके लिए वो बिहेवियर अपना देते हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है कि इस साइड से दूसरी साइड जाना है। जब 1 ईयर तक हो गए तो वो जैसे तैसे अपने हिसाब से जाएंगे और उस चीज़ को ले लेंगे। दैट मीन्स कोई ना कोई गोल डिफाइन वो कर देते हैं। फिर आपका आता है डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन का मतलब है, डेफर्ड मीन्स फ्यूचर, इमिटेशन मीन्स आपने यूजुअली देखा होगा, इसमें आप मेमोरी डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी। बच्चे घर में ही चीज़ों को देखकर ऑब्जर्व कर लेते हैं। छोटे बच्चे, आप देखा होगा कि उनके पेरेंट्स अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वो भी किसी भी चीज़ को उठाकर अपने कान पर लगा लेंगे और ऐसे करेंगे बिहेव जैसे वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, नकल की, इमिटेशन किया, ये खुद से चीज़ें सीख रहे हैं वो। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 to 6 टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं। आपके मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं कि स्टेजेस में किस में कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पे 2 साल तक आते आते बहुत छोटे बच्चों के सामने जो चीज़ आएगी तो वो ज़्यादा उसकी केयर नहीं करते। अगर वो चीज़ आई और हटा दी सामने से तो ठीक है, लेकिन 2 साल तक आते आते उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस, परमानेंस मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक परमानेंट बिहेवियर। सेम टॉय उन्हें चाहिए, जो भी चीज़ के लिए वो मांग रहे हैं, ऑब्जेक्ट के पीछे वो परमानेंट बिहेवियर देने लगते हैं कि उनका सेम टॉय होगा और वो चीज़ अगर वो हटा लेंगे तो वो परेशान हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट परमानेंट स्टेज आती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज पे। क्लियर? तो ये आपकी थी फर्स्ट स्टेज, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन खत्म हो जाते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है बच्चों का, डेफर्ड इमिटेशन नकल करने लगते हैं, और ऑब्जेक्ट परमानेंस। 2 साल तक हो चुके हैं बच्चे। अब आते हैं हम प्री ऑपरेशनल स्टेज पे। ठीक है, सेंसरी मोटर सबसे पहले सेंसेस से काम किया, और कुछ तो है नहीं उनके पास, बोलना उन्हें आता नहीं है, तो सेंसेस से काम किया। मोटर एक्टिविटीज़, हाथ पैरों का हिलाना, और जिसमें वो चलना भी सीखते हैं धीरे धीरे, तो सेंसरी मोटर स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पर जो ऑपरेशनल वर्ड है उसे पियाजे ने कहा है, उसके लिए वर्ड जो मीनिंग है दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग से पहले की स्टेज, प्री मीन्स लॉजिकल रीजनिंग। आपके पास अभी तर्क वितर्क की, अभी एक्टिविटीज़ की क्षमता नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं कर सकते आप, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल। अब अगेन आपने छोटे बच्चों को ही ध्यान रखना है, क्या एज है, 2 से 7 साल, अर्ली चाइल्डहुड। कैसे होते हैं इस टाइम बच्चे, ट्रांजैक्टिव रीजनिंग, क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि समझ नहीं आती उनको चीज़ें, तो ट्रांजैक्टिव रीजनिंग मिस्टेक करते हैं बार बार, उन्हें समझ ही नहीं आती कुछ चीज़ें, उन्हें समझाने के लिए वो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं इस टाइम बच्चे, क्योंकि
अब कोई भी टाइप की रीजनिंग उनमें डेवलप नहीं हुई तो ट्रांजैक्टिव रीजनिंग, जो भी सीखा वो कभी कहीं और अप्लाई कर दिया तो कभी कहीं और, ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, कितने क्वेश्चंस पूछते हैं सेज में। ठीक है, फिर आपका आता है एनिमिज्म। एनिमिज्म होता है आपका जब बच्चे आपको आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है वो डेवलप नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं आप उन्हें 4 कॉइन, अगर 2 रुपीज़ के 4 कॉइन दो और आप उनसे 4 कॉइन ले लीजिए 2 रुपीज़ के और बदले में उन्हें 1 रुपीज़ के 4 कॉइन या 5 दे दीजिए, तो वो खुशी खुशी ले लेंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि क्या कंसेप्ट है, कैसे हो रहा है। ठीक है, एनिमिज्म। तो रीजनिंग एबिलिटी इसमें बहुत कम रहती है उन बच्चों की, सभी की मतलब। फिर आपका आता है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार पूछा जा रहा है, जिसमें इन्होंने पियाजे ने अपने ही बच्चे पर खुद एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, अपने सबसे छोटे बच्चे को एक दिन स्कूल लेकर गए और रास्ते में उससे बात करते करते उसे स्कूल लेके गए और बाद में बोला कि अब मैंने आपको यहाँ पे स्कूल में ड्रॉप कर दिया है तो अब आप वापस अपने आप आ जाइए। तो बच्चे ने कहा कि मुझे जाने का रास्ता समझ आ गया, मुझे आने का रास्ता समझ नहीं आया। तो मतलब वो चीज़ों को उल्टा नहीं कर पाते, चीज़ों को वापस, क्योंकि उनमें एबिलिटी इंप्रूव नहीं हुई अभी तक, तो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसे कहेंगे ए रिवर्सिबिलिटी। फिर आपका ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म जिसमें खुद पर ही सारा ध्यान होता है। और एनिमिज्म का एक और इसका एग्जाम्पल लिविंग थिंग्स के लिए ले सकते हैं। ऐसे टाइम में बच्चे हर चीज़ को लिविंग मान लेते हैं। मान लीजिए बच्चों को टेबल लग गया तो वो बोलेंगे कि पहले इस टेबल को मारो क्योंकि इससे उसे चोट लगी। या आपने देखा होगा कि बच्चे अपनी ही डॉल को कभी उसकी कॉम करते हैं या कभी, क्योंकि उसको लिविंग थिंग समझ रहे हैं वो, कि जैसे मुझे पेन हो रहा है या मुझे ठंड लग रही है तो इसे भी ठंड लग रही होगी, इसको भी चादर उड़ा दीजिए, इसको भी सुला दीजिए। ठीक है, तो लिविंग तरीके से उसे ट्रीट करते हैं। फिर आपका आता है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मतलब खुद पर ध्यान देना। उनको लगता है कि जो उनकी अपनी थिंकिंग है, अपनी थिंकिंग को ही वो जिद क्यों करती हैं उस टाइम, क्योंकि उन्हें सामने वाला समझ नहीं आता, उन्हें पेरेंट्स समझ नहीं आते, उन्हें टीचर्स ज़्यादा समझ नहीं आते। उन्हें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो ईगोसेंट्रिज्म, क्योंकि छोटे हैं, उन्हें अभी नॉलेज नहीं है, तो ओन थिंकिंग, ये सब पियाजे के हिसाब से दिया हुआ है। हर थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हर स्टेज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है पियाजे ने। ईगोसेंट्रिज्म अपनी थिंकिंग पर ही काम करना, अपने लिए इज्जत ज़्यादा आती है। फिर आपका आता है सेंट्रलाइजेशन, खुद पे ही सब कुछ केंद्रित, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए की जिद क्यों आती है, जिसमें आप अपने आप को सेंटर में रखते हो। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन होता है। ट्रांजैक्टिव रीजनिंग जिसमें आप में रीजनिंग एबिलिटी नहीं होती। ऑपरेशनल मतलब लॉजिकल रीजनिंग, ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल मतलब लॉजिकल रीजनिंग से पहले की स्टेज। एनिमिज्म जिसमें हर चीज़ को आप लिविंग कंसिडर करते हैं। इरिवर्सिबिलिटी, आप चीज़ों को उल्टा नहीं कर पाते। ठीक है, फिर ईगोसेंट्रिज्म एंड सेंट्रलाइजेशन। क्लियर। इसके बाद आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है आपकी 7 to 11 ईयर्स। लॉजिकल थिंकिंग बिगिन, यहाँ पर अब लॉजिकल थिंकिंग धीरे धीरे डेवलप्ड होने लग जाती है। ठीक है, धीरे धीरे उनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप्ड हो रही है, क्योंकि आप एज देखिए 7 से 11 साल के बीच में है, तो आप बच्चों को इमेजिन करेंगे तो ईजिली आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। रिवर्सिबिलिटी, अब उन्हें पता है कि रिवर्सिबिलिटी क्या है, उनके माइंड में चीज़ें समझ आ रही हैं, उसे उल्टा करेंगे क्या होगा। इनफैक्ट वो अपने से छोटों को भी गाइड करने लग जाते हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, अब वो चीज़ों को सिर्फ अपने पे ध्यान ना देकर सब जगह ध्यान देते हैं और सब जगह उन्हें चीज़ें कंबाइन करती हैं, चीज़ों को कनेक्ट करते हैं कि कैसे चीज़ समझ आएगी। कॉज एंड इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चीज़ों को वो अब उन्हें रीज़न भी पता है और उसका इफेक्ट भी पता है। क्लियर। फिर आपका आता है क्लासिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है। क्लासीफाई करने लग जाते हैं चीज़ों को। फिर आता है सीरियलाइजेशन, मतलब सीरियल में एक के पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, दैट मीन्स सीरियल वाइज आप चीज़ें कंबाइन करेंगे। आपने सिर्फ लॉजिकल याद रखना है। कॉन्क्रीट वर्ड, और एक और आपका वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट होता है कि जो आपके सामने है, एब्स्ट्रैक्ट होता है जो आप इमेजिन करते हो, वो आपकी नेक्स्ट स्टेज आएगी। तो इसमें जो आपके सामने है वो तो समझ आने लग गया है अब। ठीक है, तो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप्ड होगी, रिवर्सिबिलिटी आएगी, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, कॉज एंड इफेक्ट होगा, क्लासिफिकेशन एंड सीरियलाइजेशन। फिर आपका आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 एंड अबव, सब कुछ ही आ गया इसमें 11 एंड अबव। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट को बोलते हैं जब आप इमेजिन करते हैं, कॉन्क्रीट जो आपके सामने है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इमेजिनेशन पावर, अब देखिए आप अडोलसेंस की एज में आ गए हैं। अडोलसेंस आपको पता होगा, जिस जो आपकी अडोलसेंस एज आती है, आपकी टीन एज जिसे कहेंगे आप, तो 11 एंड अबव। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है कि इमेजिनेशन होता रहता है आपसे।
डिडक्टिव थिंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, डिडक्टिव थिंकिंग। दो टाइप की आपकी रीजनिंग और थिंकिंग होती है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। जब हमने स्टार्टेड की स्टेजेस की उनमें इंडक्टिव थी। इंडक्टिव और डिडक्टिव का थोड़ा सा मीनिंग क्लियर करते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। देखिए डिडक्टिव में क्या होता है कि जर्नल टू स्पेसिफिक, जीएस याद रखना है आपने, जर्नल टू स्पेसिफिक, जनरल चीज़ों से आप एक कंप्लीट टर्म की तरफ जाएंगे। अपने आप को आप स्कूल में इमेजिन कीजिए, आपको चीज़ों को अब एक नाम समझाया जा रहा है कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक आपको क्लास दी जा रही है, चाहे आप अपने 11th-12th में जैसे अलग से सब्जेक्ट लेते हैं तो उन्हीं टर्म्स को आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, आप जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। इंडक्टिव इसका जस्ट उल्टा, स्पेसिफिक टू जर्नल, ठीक है। स्पेसिफिक टू जर्नल एक इंडिविजुअल क्लास में लूँगी इंडक्टिव और डिडक्टिव के खूब सारे एग्जांपल्स के साथ। तो इंडक्टिव में क्या होगा कि स्टार्टिंग में बच्चे स्पेसिफिक टू जर्नल जाते हैं और डिडक्टिव जर्नल टू स्पेसिफिक, तो वैसी थिंकिंग आपकी डेवलप होती है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिकल होता है अजम्पशन बनाना, क्योंकि इमेजिनेशन वर्ल्ड में ही जी रहे हैं हम, तो हाइपोथेसिस बनाएंगे, अजम्पशंस बनाएंगे, खुद से एज्यूम करने लग जाएंगे काफ़ी चीज़ें और अपनी क्रिएटिविटी को बहुत डेवलप करते हैं। फिर आपका आता है अडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म, इसमें था आपका फर्स्ट स्टेज में ओनली ईगोसेंट्रिज्म, इसमें आपका आएगा अडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म। अडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म, अडोलसेंस स्टेज में खुद पे ध्यान केंद्रित होना। अडोलसेंस में आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं कि अपने पे ही सारा सेंट्रल रहता है। तो ये थी आपकी पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आई होप आपको एक क्लास क्लियर हो गई होगी। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।